राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो आपने करना क्या है। सबसे पहले मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो समझ लो, गुरु मंत्र समझ लो, उपाय क्या बताती हूँ वो समझ लो, ठीक है। और उसके बाद आपने करना क्या है, देखो सबसे बड़ी बात है, आप अपना कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप इसमें भेज सकते हो, ठीक है ना। आप यहाँ भेजो, हो सकता है लकी विनर आप ही हो। सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और उसके बाद अपने प्रश्न का उत्तर। लेकिन ये नहीं है आपने कभी कमेंट नहीं किया तो आप अपने क्वेश्चन भेज रहे हो, कमेंट करते रहो और उसके बाद अपना प्रश्न भेजोगे तो आपके लिए आंसर आएगा, ठीक है। अब ये बात कर लेते हैं क्या आपके लिए प्रोडिक्शन रहने वाली है संडे से। देखो संडे वाले दिन कुछ लोग दूर होते हुए, दिल टूटता हुआ, परेशानी, दुखी, ठीक है ना कहीं आपको कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है। तो दिन तो इतना बढ़िया लग नहीं रहा, कोई बात नहीं। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर लेना, सुबह उठना, सूर्य की आराधना कर लेना। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं स्थिति आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। कोई आपको कुछ करके दे रहा है, कोई आपको कुछ करके दे रहा है, लेकिन आप भी अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश कर रहे हैं किसी के साथ समझौता करने की, ठीक है। यहाँ पर आप दूसरों को आगे लगा करके अपने काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो खुद इनिशिएटिव लो ना, ठीक है। उस काम को खुद करो। तो आप अगर खुद करोगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप किसी ना किसी को डोमिनेट करते हुए, देखो डोमिनेशन से कुछ नहीं होगा, वक्त जो कर रहा है जैसे कर रहा है वैसे ही बढ़िया है, ठीक है। तो एक सेटिस्फाइड इंसान होना चाहिए। यहाँ पे आप अनसेटिस्फाइड लगते हो, ठीक है। तो ज़्यादा अपने आप को किसी चीज़ में इन्वॉल्व मत करो, इंडल्ज मत करो ज़बरदस्ती। जो चीज़ है नहीं उसे पाने की चेष्टा मत करो। कितनी बार होता है हम लोग ज़बरदस्ती किसी चीज़ को पाने के लिए पूरी ज़िंदगी अपनी व्यर्थ कर देते हैं, जिसके अंदर बाद में कहा जाता है ना माया मिली ना राम, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, समझो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। वेडनेसडे की बात करते हैं। स्लीपलेस नाइट्स, किसी के साथ शेयरिंग करना चाहते हो, मन की कोई बात करना चाहते हो बट कोई है नहीं। कोई एक लेडी है जो आज जिससे आप अपने मन की बात कह सकते हो, उससे कहो, ठीक है। वो आपकी बातें सुनेंगी, आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्सडे वाले दिन पुरानी यादों से कोई चला आ रहा है, यानी कि कोई आपके पास आ रहा है और बैठ करके आपकी गेट टुगेदर बढ़िया टाइम पास होता हुआ बहुत अच्छा लगेगा आपको। भाई अगर कोई नहीं आ रहा तो भी इनवाइट करो उसे, ठीक है। हालांकि वो अपने आप ही आपको कहेगा हाँ भाई मैं आ रहा हूँ, आप सोचोगे अरे इतना पुराना दोस्त, इतना पुराना बंदा, इसे आज कहाँ से हमारी याद आ गई। तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अगर आ रहा है कोई तो ये चीज़ें बोलने से अच्छा आप आगे बढ़ो। फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर स्थिति कुछ इस तरह की है, न्याय मिलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आपको भी चीज़ों को समझना चाहिए। आप ज़बरदस्ती फोर्स मत करो किसी के ऊपर भी, अपने आप को चीज़ों को समझो कि हाँ अगर मैं यहाँ पर हूँ, जिस स्थिति में हूँ, तो मुझे ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है, समझनी है, तभी मैं आगे कुछ कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, ठीक है। सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह की सिचुएशन बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए आगे कुआं पीछे खाई, लेकिन फिर भी आप हंस खेल के अपना समय व्यतीत करने की कोशिश करोगे। अंदर से परेशान हो, फिक्र मत करो, आपके लिए कोई दुखी नहीं हो रहा, ठीक है ना। वो तो ये चाहते हैं कि आप दुखी हो और हमें मजा मिले, ठीक है। यहाँ पे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हंसो खेलो, जितना खुश रहोगे उतना ही दूसरा जलेगा। आपकी हंसी से दुश्मन के चक्के छूट जाते हैं, ठीक है ना। खुश हो, हंसो, ताकि सामने वाला बंदा ये समझ जाए कि हाँ अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब गुरु मंत्र की बात कर लेते हैं। देखो कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ते तो हो, लेकिन अहंकार कहीं आड़े आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर रुको, चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। देखो हम सब, मैं ये नहीं कह रही सिर्फ तुम या कोई और या कोई भी, ठीक है। यहाँ पे मैं खुद को भी कह रही हूँ यहाँ पर। तो हम सब अपने किसी ना किसी को अजीज को खो देते हैं इस जीवन के अंदर, ये चीज़ हमने देखी होती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें लाइफ के अंदर हम कितने दिन तक उस चीज़ को पकड़ के बैठे रहेंगे, अंत में आके वो भी रिलीज करना पड़ता है ना। क्योंकि हम जब उस चीज़ को रिलीज नहीं करते तो हम आगे बढ़ नहीं पाते, जी नहीं पाते। तो मानती हूँ कि अपनों के खोने का दर्द बहुत होता है, दुख बहुत होता है। अपनी किसी खुशी का खो जाना, अपने किसी बहुत अजीज का चले जाना दुख तो देता है।
लेकिन यही सत्य है, ठीक है, उसे हमें जो है गले से उतारना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, देखो थोड़ा सा रिलैक्स करो, थोड़े सा एक ब्रेक लो, ठीक है, और उसके बाद वापस अपने काम पे ऊर्जा से लग जाओ। बस यही करना है आपने, तभी आपके लिए रिजल्ट्स जो है बेटर रहेंगे। अब आपने करना क्या, देखो रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।